अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स का अपना ज़ेब एफएम डिजिटल। मैं हूं आपकी होस्ट फिज़ा कशिश और आज का हमारा शो है टॉक एंड टी। और आज हमारे साथ है कुछ स्पेशल गेस्ट जो कि मेरी क्लासमेट्स भी हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आप लोगों ने बीबीए क्यों चूज़ किया और जेबेस्ट को ही क्यों चूज़ किया? बीबीए मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मैं एलएलबी कर रही थी, तो मुझे एलएलबी समझ नहीं आई, तो फिर मैंने उसी दौरान कुछ ऑनलाइन वर्क भी किया था। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बीबीए करना चाहिए, क्योंकि जब मैं स्टडी करूँगी तो मुझे आइडिया होगा कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। तो और मुझे बाबा ने भी एडवाइस दी, इसलिए मैंने बीबीए चूज़ किया। और जेबिस में इसलिए क्योंकि जेबिस मेरे घर से करीब ही है, तो इसी और ऊपर और जेबिस जो है वो हाई लेवल पर यूनिवर्सिटी और उसकी डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसीलिए मैंने जेबिस चूज़ किया। मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट था कि आप बिज़नेस का एक्सपीरियंस करें बिज़नेस की फील्ड में, इसलिए मैंने बीबीए चूज़ किया। और ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन एक तो और मेरे घर से भी करीब थी, तो इसलिए मैंने ज़ेबिस को चूज़ किया। और बीबीए को भी इसलिए किया ताकि मैं बिज़नेस में एक्सपीरियंस कर सकूँ। आपको बीबीए के एडमिशन के लिए किसने कन्विंस किया? मुझे किसी ने कन्वेंस नहीं किया, लेकिन मुझे एडवाइस दी फैमिली ने और भाई ने भी दी, तो इसीलिए मैंने बीबीए चूज़ किया। जी मुझे मेरी फ्रेंड्स ने और मेरी फैमिली ने इनकरेज किया कि मैं बीबीए करूं और बिज़नेस की जो फील्ड है उसको एक्सपीरियंस करूं कि आगे किस तरह बिज़नेस किए जाते हैं। और अगर मैं खुद भी अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूं तो मुझे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरह स्टार्ट होता है, आगे किस तरह उसकी वर्थ होती है और वो किस तरह ग्रो करता है। तो इसीलिए कि अभी तक बीबीए के कोर्स ने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस किए? बीबीए कोर्सेज ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। जैसे अब हमने मार्केटिंग पढ़ा, आईटी पढ़ा और अकाउंटिंग स्टडी की हमने, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है। हम रियलाइज़ हुआ कि बिज़नेस में हमें किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, हमें जो बजट है वो किस तरह मैनेज करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो भी मैंने अभी तक कोर्सेज किए हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। इसमें हमने मार्केटिंग के बारे में सीखा कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने उसको किस तरह प्रमोट करना है, किस तरह सेल करना है। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको मार्केट में किस तरह लेकर जाना है और उसको किस तरह ग्रो करना है। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चला कि बिजनेस किस तरह किया जाता है इसकी फील्ड में और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और हम आगे जाके किस चीज़ में अपनी जो है ना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जो हमारे लिए मतलब अच्छी हो, बेनिफिशियल हो हमारे लिए। ओके, आपने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से की? मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन वाइट हाउस ग्रामर स्कूल से की है। ओके, और मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है हमारे एरिया में द सिटीजन फाउंडेशन था, वहाँ से मैंने अपनी मैट्रिक तक की एजुकेशन कंप्लीट की है। अगला सवाल ये है कि आपकी ऐसी फेवरेट टीचर कौन सी है जो कि आपको लगता है कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, जिन्होंने आपको अच्छी एडवाइसेस दी हो? मेरे एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया लाइफ के एस्पेक्ट से और कैरियर के एस्पेक्ट से, मुझे अभी तक याद है और वो मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल है मेरी लाइफ में। जी। और मेरे स्कूल में तो मेरी सारी टीचर्स मतलब काफ़ी अच्छी थी, उनके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी थी क्योंकि मैं उनकी फेवरेट थी इसलिए। और इसके अलावा उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि अपना एक एक मोमेंट जो है वो एंजॉय करो स्कूल में, क्योंकि यही लाइफ होती है जो आपको आगे जाकर याद आती है। आपकी जो कॉलेज लाइफ होती है, आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो जो एक एक पल है आप उसको एंजॉय करो। और इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूस रखो और आगे जो भी आपके ड्रीम्स है उसको फुलफिल करो। तो मेरा अगला सवाल नायला आपसे है कि आपने इंटर कहाँ से किया? मैंने इंटर जो है वो शारा फैसल से किया है, खुर्शीद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। ओके जी। दुआ आपने कहाँ से किया? मैंने इंटरमीडिएट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से किया है, ठट्टा। क्या आप अपनी कॉलेज लाइफ में वापस जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्योंकि क्या हो वो गया? मेरी बहुत ही बोरिंग लाइफ थी। कॉलेज की जो लाइफ थी, मतलब मेरी स्कूल की लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरा कॉलेज में रहा है ना, मैं दोबारा वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती। क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें थी, वहाँ के जो रूल्स थे, वहाँ के जो फैकल्टी मेम्बर्स थे, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। क्योंकि वो एक तो इतना रूडली हमसे बातें करते थे, हम किसी भी हवाले से उनके पास जाते थे वो हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते थे। इवन वो हमारे साथ बहुत रूडली बात करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वहाँ का एनवायरनमेंट भी और वो कॉलेज। मुझे भी अपने कॉलेज दोबारा वापस नहीं जाना है, क्योंकि
कॉलेज की जो स्टडीज़ थी वो हार्ड हो गई थी, और यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए जो प्रिपरेशंस थी वो भी साथ साथ थी, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और जो सोचा था कि बहुत ज़्यादा इजी लाइफ हो जाएगी मैट्रिक करने के बाद, लेकिन वो बहुत ज़्यादा और हार्ड हो गई। मतलब हमारा दोनों का ये कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। ओके, आप लोगों को कॉलेज पसंद ही नहीं हम लोग जाएंगे नहीं हमें दोबारा। पसंद नहीं है। है? सही है। दोबारा नहीं जाना। किसी फ्रेंड ने आपको हर्ट किया है? हाँ की है, बिल्कुल की तो है। क्यों किया है? अब वो उसी को पता होगा कि क्यों की है। मेरी तरफ से तो मतलब मेरे दिल में ऐसी कोई चीजें नहीं थी, मैंने कभी किसी फ्रेंड को हर्ट नहीं किया, मतलब जानबूझ के तो कभी नहीं किया, क्या पता गलती से कर भी दिया हो, Okay. लेकिन मुझे काफी फ्रेंड्स ने हर्ट किया है। ओके जी, दुआ। मुझे नायला ने किया है। मेरा अगला सवाल ये है दुआ आपसे कि घर में किसी कोई ऐसी नॉर्मल बात पर वर्ल्ड वॉर हो गई हो, जैसे रिमोट, बिरयानी? जी, एक दफ़ा हुई थी बचपन में, मेरे छोटे भाई के साथ मेरी हुई थी। घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और वो थे। तो क्या हुआ कि मैं टीवी देख रही थी, तो मेरा छोटा भाई कहने लगा कि मुझे रिमोट दो, मुझे अपने शो देखना है, मुझे ये देखना है। तो मैंने कहा मैं नहीं दे रही, तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो गया। तो हम लड़ते लड़ते टीवी के करीब जाके पहुंचे, तो जैसे ही हम लड़ रहे थे तो वो मुझसे रिमोट खींच रहा था। तो उसी वक्त क्या हुआ, हम एलईडी में जाके लगे और वो उधर ही टीवी गिर गया, वो सारा टूट गया। फिर जब घर वाले आए और मैं जाके सो गई थी, तो मतलब नाटक करके सो रही थी, तो डर के मारे सो गई? जी, डर के मारे सो गई। तो जब आए सबने देखा टीवी टूटा हुआ है, तो मुझे इतना डांटा। तो बहुत मतलब फनी था। मेरे साथ भी यही हुआ है, रिमोट वाला सीन, कि मैं कहती हूँ कि मुझे ड्रामे देखने हैं और मेरा भाई कहता है नहीं मुझे स्पोर्ट्स देखने हैं। तो इस बहस में हम लोग की लड़ाई चलती रहती है। हमें ड्रामे देखना होता है क्योंकि हम लड़की हैं, ऑब्वियसली हम ड्रामों में इंटरेस्टेड होती हैं, और बॉयज़ जो होते हैं वो गेम्स में या स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो जब PSL स्टार्ट होता है फिर तो अच्छी खासी वर्ल्ड वॉर होती है हमारे घर में। ओके, अगर कोई स्टूडेंट्स या कोई जब इंटर कंप्लीट करके कोई BBA में एडमिशन लेना चाहे और जेबेस्ट में ही एडमिशन लेना चाहे, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक तो ये कि यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन है, इसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और इस जो जेबिस्ट यूनिवर्सिटी है इसकी मार्केट में वर्थ है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग आएँ और जेबिस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है फैकल्टी मेंबर्स का बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और ये जो है आपके घर से भी करीब है, और इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड करता है। मैं उन स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि वो BBA करें, क्योंकि BBA में बहुत सारे मेजर आ जाते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, और इससे आप बिज़नेस भी कर सकते हो या जॉब भी कर सकते हो, और इसमें आपको बिज़नेस की स्टडीज़ भी आप कर लेते हो, तो आपको ईजी हो जाता है। और ये एडवाइस दूंगी जेबिस्ट के लिए कि जेबिस्ट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ का फैकल्टी और इन्वायरमेंट हर चीज़ बहुत अच्छी है, और जेबिस्ट की क्वालिटी एजुकेशन है, तो जेबिस्ट बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और हम लोग ऑलरेडी जेबिस्ट का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमसे जी। बेहतर तो आपको कोई बता नहीं सकता जी, बिल्कुल। कि वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह है, वहाँ के जी। फैकल्टी मेंबर किस तरह है। तो आपको यहाँ आना चाहिए ज़रूर और एडमिशन लेना चाहिए। जी, कि BBA करने के बाद आपका क्या प्लान है, बिजनेस या जॉब? BBA करने के बाद मेरा बिज़नेस का ही प्लान है, लेकिन अभी से मैंने अपना एक स्टार्टअप किया हुआ है क्रोशेट के प्रोडक्ट्स का। तो मेरा प्लान यही है कि मैं BBA करने के बाद एक हाई स्केल पे अपने बिज़नेस को लेके जाऊँ। और मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं जॉब करूं, पहले एक्सपीरियंस करूं सारी चीज़ों का, कि आपके सराउंडिंग किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह का काम होता है, और आपको किस तरह काम करना होता है, जो आपके पास चैलेंजेस आते हैं आप उसको किस तरह फेस कर रहे हैं। जी। तो मेरा ये कि पहले मैं जॉब करूंगी, उसको एक्सपीरियंस करूंगी, देन फिर फ्यूचर में अगर मेरा इंटरेस्ट बना तो मैं फिर अपने बिजनेस पे आऊँगी। ओके, आपको रैपिड फायर के बारे में पता है? जी बिल्कुल। तो हम अपने शो को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़ा गेम खेल लेते हैं। वाओ। जी ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। जी, तो शुरू करते हैं। बिजनेस या जॉब? बिज़नेस, जॉब, ओके, फाइनेंस या मार्केटिंग? फाइनेंस, मार्केटिंग, ओके, होटल लाइफ या घर की रोटी? घर की रोटी, सेम घर की रोटी। ओके, म्यूजिक या मूवीज? मूवीज़, म्यूजिक, म्यूजिक। आईफोन या एंड्रॉइड? एंड्रॉयड, एंड्रॉइड, रेस्टोरेंट की AC या ढाबे की चाय? ढाबे की चाय। ढाबे की चाय। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों ने मुझसे शेयर किया है। हंसते रहिए, सीखते रहिए और टॉक एंड टी देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।